आज अपन पढ़ेंगे घड़ी के समय को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। कक्षा 10 के अंदर एक टॉपिक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे घड़ी का समय। घड़ी के समय को संस्कृत में लिखना। तो सबसे पहले बजे, बजे को संस्कृत में कहते हैं वादना। इसके पश्चात सवा का समय हो तो सवा को कहते हैं सपा। इसके पश्चात साढ़े का समय हो अर्थात 30 मिनट का समय हो तो कहते हैं उसको सात। इसके पश्चात पौना का समय यानी कि 45 मिनट के समय को कहते हैं संस्कृत में पादुन। इसके पश्चात मिनट, मिनट को संस्कृत में कला कहते हैं या फिर निमिष भी इसको कहते हैं। तो अपन इसके उदाहरण पढ़ेंगे दो। तो सबसे पहले 1 बजा है तो 1 बजे को संस्कृत में लिखेंगे एक वादना। इसके पश्चात 2 बजा है, घड़ी का समय 2 बजा है तो इसको संस्कृत में लिखेंगे द्विवादना। इसी प्रकार ऐसे लिखते जाएंगे 12 बजे, 12 बजे के समय को लिखेंगे अपन द्वादश वादना। इसके पश्चात सवा का समय, 15 मिनट के समय को कहते हैं अपन सवा का, तो सवा के समय को संस्कृत में कहते हैं सपाद। तो अपन लिखेंगे 1:15 अर्थात 1:15 बजे। इसको संस्कृत में लिखेंगे तो सपादेक वादना। यहाँ पर प्रति संधि का नियम लगता है जिसमें एक की मात्रा लगती है। इसके पश्चात 2:15 यानी कि 2:15 का समय, 2:15 के समय को संस्कृत में लिखेंगे सपाद द्विवादना। इसके पश्चात इसी प्रकार से 12:15 यानी कि 12:15, 12:15 के समय को अपन लिखेंगे सपाद द्वादश वादना। इसी प्रकार आगे अपन करेंगे साढ़े का समय, 30 मिनट के समय को अपन क्या बोलते हैं साढ़े। जैसे 12:30 का समय हुआ है तो उसको अपन कहते हैं 12:30। इसी प्रकार 1:30 के समय को लिखेंगे सार्ध एक वादना। 2:30 के समय को संस्कृत में लिखेंगे सार्ध द्विवादना। इसी प्रकार से अपन 12:30 को लिखेंगे सार्ध द्वादश वादना। फिर लिखेंगे अपन 45 मिनट के समय को, 45 मिनट के समय को कहते हैं पौने, पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन। इसी प्रकार से 12:45 का समय हुआ है तो अपन इसको हिंदी में कहेंगे पौने एक, तो संस्कृत में इसको लिखेंगे पादोन एक वादना। इसी प्रकार से 1:45 के समय यानी कि 1:45 तो इसको संस्कृत में लिखेंगे पादोन द्वि